जनाब अनस 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं, मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नबी नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां दे के तोड़ देते हैं उसको। ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन ये 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं, ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years बट ही डिड नॉट टेल इवन वर्ड उफ। अनस 10 साल इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़ उफ तक मुस्तफा को नहीं कहा। एक तरफ हुस्न लाजवाब, एक तरफ अखलाक लाजवाब, एक तरफ आपका जिस्म लतीफ लाजवाब, एक तरफ खानदान लाजवाब। उस लाजवाब पैगंबर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है, जिनके साथ मुस्तफा का हुस्न सुलूक बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं उनको पैसा देके काम के काबिल बनाना, यहां तक कि हर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी को कर्जा देना। प्रैक्टिकल में जो आपने कहा कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक यह है उसको गाली ना दे, वो कर्ज मांगे तो कर्ज उसको दे। तो अब हुजूर ने प्रैक्टिकल में सारी चीजें करके दिखा दी। जिसने इतना बड़ा अखलाक का मुजाहिरा किया, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कुछ खबीसों ने क्या कहा, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। क्या कहा, किन के साथ, अखलाक की सबसे ऊंची चूटी पे जो फाइज है उसके आगे कोई अखलाक की चूटी ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, बोइस्तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है, सैयदा आयशा कहती हैं, काना कुलुकुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़े थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सुलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सुलूक किया, हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे। कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही है आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा, ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है। इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया, बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है इसकी नस्ल कट जाएगी, इनकी नस्ल कट गई। और आपको मैंने वो खैर कसीर अता किया है कि एक आपका बेटा मरा है, आने वाले वक्त में कई हजार
करोड़ आपके रूहानी बेटे होंगे जो आपका नाम लेंगे, जो आपका कलमा पढ़ेंगे, आपकी खरबा रूहानी औलाद होगी। तो एक बेटा क्या मरा, अल्लाह ने आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्तफा का वो गुलाम दिया है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता ये चला कि हर आने वाला वक्त मुस्तफा की अजमत का चर्चा होता जा रहा है, उनकी रूहानी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन ने कहा कि हम मार देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इनकी तादाद आगे बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मन ने कहा कि मैं इस्लाम को बढ़ने नहीं दूंगा, 400 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और आज की तारीख में, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को बढ़ने नहीं दूंगा, इनकी मस्जिदें, इनके मदरसों को मैं मिटा दूंगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद, ये मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम है। तो एक को बेटा मरा था तो काफिरों ने मजाक उड़ाया, आपकी नस्ल कट गई। तो अल्लाह ने एक तरफ तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से लाखों करोड़ों सादात का सिलसिला जारी फरमा दिया कि आपकी खूनी औलाद है जो क़यामत तक जारी रहेगी, और दूसरी तरफ एक रूहानी मानवी औलाद है, एक रूहानी औलाद आपका कलमा पढ़ने वाला। नबी अपनी उम्मत के बाप के मुकाबिल होते हैं, औलाद और उनके कलमा पढ़ने वाली उम्मत उनकी औलाद के दर्जे में होती है। तो नबी मोहतरम के क़यामत तक खरबों औलाद, रूहानी औलाद कलमा पढ़ने वाले गुलामों की शक्ल में। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसने कहा था कि आपकी नस्ल कट गई, आज अबू जहल की कोई औलाद नहीं है, उतबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, शैबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, अबू लहब की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की खूनी नस्ल का लाखों सैयद दुनिया में मौजूद है। और हमारे आप जैसे रूहानी औलाद उनकी खरबों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। इसलिए आने वाला वक्त मायूसी का नहीं है, वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सरकार दो जहां का चर्चा कुरान शरीफ की आयतों में आप महसूस कर सकते हैं किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ढारस बंधाई, किस कदर अपने महबूब को तसल्ली दी, किस कदर अपने महबूब की उदासी दूर की। इसे सूरह कौसर जब भी आप पढ़ें तो लगे कि आयत है कलामुल आयत है कुरान की, मगर यह नात है मुस्तफा की, यह वस्फ है मुस्तफा की। आप पूरी सूरत मुस्तफा की ताईद और तस्दीक और अकाली सलाम की अजमत का खुतबा पढ़ रही है। आपको मालूम है एक बार सरकार दो जहां को उसी तरह एक सरफिरा, एक पागल, यह तारीख पुरानी रही है। कुछ लोग हैं जो सरकार पे जान छिड़कते थे, जान हथेली पे लेके मैदान जंग में गर्दनें कटाना चाहते थे, हुजूर के बगैर एक लम्हा जीना नहीं चाहते थे, हर वक्त सरकार का नजारा करते रहे। हुजूर कहते थे चलो, और रहील की सदा बुलंद होती थी, यह लोग अपने बाल बच्चों को त्याग कर मैदान जंग में निकल जाते थे। ये वही अरब के लोग थे जो अल्हड़ थे, जो गमार थे, मगर हुजूर ने वो अखलाक का पाठ ऐसा पढ़ाया, सब मुस्तफा के दीवाने हो गए, पूरा अरब अंदर से बाहर से बदल गया। तो सरकार दो जहां इस्लाम की एक तरफ तारीफ करने वाली एक जबरदस्त टीम मौजूद है, वहीं एक खबीस था जो सरकार दो जहां को एक बार मजनू कह दिया था। सरकार दो जहां को कल भी मजनू कहा था, और आज भी कोई खबीस सरकार दो जहां को गाहे बगाहे अकाल इस्लाम की शान घटाता हुआ कोई खबीस नजर आ रहा है, उससे दिल बर्दाश्त होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ में भरा हुआ है। आला हजरत कहते हैं ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। खबीस वलीद इब्ने मुगीरा ने हुजूर को मजनू कहा, सरकार दो जहां ने नहीं कहा कि मरदूद मैं मजनू नहीं हूं, तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं, हुजूर ने कभी अपने ताल्लुक से कभी पंचायती ही नहीं की। आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, कोई पंचायती नहीं, आपके सरों पे धूल डाली गई, मगर कोई पंचायती नहीं। हम लोगों को भी सरकार दो जहां के अखलाक की एक खैरात
ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا, ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا, اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں, ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرا باندھ کے رکھ رہے ہیں. 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا, اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کرو. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے, میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے, صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے, صرف یہ کہہ کے مت رہنا. بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا, جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, متا بنا کے بھیجا, جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے, جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے, پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب, جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں سل من قطعک, جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں, آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے, لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے, لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے, میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کیسے سلام کروں. نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے, سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے, سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی, مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا, خاکساری بڑھ جائے گی, محبتیں بڑھ جائیں گی, دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ, عقیقہ, ختنہ, تیجا, 40واں, سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے, شیطان نہیں رہے, دنیا نہیں رہے, رشتہ دار نہیں رہے, فی
फिल्मी कल्चर नहीं रहे, क्रिकेट का कल्चर नहीं रहे, हिंदुआना रस्म और रिवाज नहीं रहे। वो अपने बेटे का बर्थडे मनाया है तो हम भी मनाएंगे, नहीं नहीं, मुंह समाज को नहीं देखना है, मुंह नहीं देखना है। वो अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में कव्वाली मनाया है तो हम भी कव्वाल को बोला कि कव्वाली करवाएंगे। वो अपने बच्चे की पैदाइश पे किसी मीरासी, किसी पमड़िया, किसी हिजड़ी की डांस करवाया है तो हम भी करवाएंगे। समाज को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे, समाज को देखेंगे जलील हो जाएंगे, फिल्म कल्चर को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे। मुस्तफा पे नजर रहे और अपना सारा काम हुजूर के फरमान की रोशनी में हो। जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां राहत कल्ब मिलेगी, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, यहां मोहब्बतें मिलेंगी, अदावतें घटेंगी, यहां फरहत भरी जिंदगी मिलेगी। अगर अल्लाह ने चाहा मुस्तफा की गुलामी की वजह से हुकूमत मिलेगी, सल्तनत मिलेगी, राहत मिलेगी। वो नहीं कामयाब होगा जो किसी बंदर के सामने सर झुकाता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो छुछंदर को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो कभी कीचड़ को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो किसी सांप को खुदा कहता हो। इसलिए एक कौम मुस्लिम, जो कुछ भी आजमाइश है दुनिया में, ये हमारी बदअमली की सजा है। आज मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरी खानका वीरान है, मेरे जलसे वीरान है, मेरे मदरसे वीरान है, सब ये सारी जगह आबाद करने की थी, हमने उनको वीरान कर दिया। शराब की भट्टी वीरान करनी थी, हमने उसको आबाद कर दिया। फिल्म का हाल वीरान करने का था, हमने पैसा देके 3 घंटा अपना टाइम देकर हमने अपनी आंखों को जनसेना के लज्जत से साथ काम किया है। हमने सिनेमा हाल आबाद किया, शराब की भट्टी हमने आबाद की, नाच गाने की महफिलें हमने आबाद की। तो आप क्या चाहते हैं, जिए शैतान की तरह और फिर हुकूमत हिंद मिल जाए, हुकूमत अमेरिका मिल जाए, हुकूमत चाइना मिल जाए, हुकूमत जापान मिल जाए, यानी हम जिए शैतान की तरह और जो दुआ करे रहमान कबूल कर ले। ऐसा नहीं होता है कि जाए पूरब और काबा पहुंच जाए। यहां कानून वही है कि तू मुस्तफा की गुलामी कर, फिर बादशाहत तेरा इंतजार कर रही है, सल्तनत तेरा इंतजार कर रही है, हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है। इस तू जियो मुस्तफा के गुलाम की तरह, तुम्हें अल्लाह इमामत देगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत दे देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत वहां देगा, दुनिया की क़यादत करने का मौका यहां अता फरमाएगा। शैतान की तरह जी के दुआ की कबूलियत की तमन्ना करना यह अबस है। और जियो औलियो सालिहीन की तरह जियो, गुनहगारों गुनाहों से बचकर नेकों की तरह हाथ नहीं भी उठाएगा तो फिर तुम्हारी मदद को आसमान से फरिश्ते आएंगे, तुम्हें जिल्लत मुश्किल से बचाने के लिए नेक लोगों की रूहें आएंगी। डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बताओ तेरी क्या खुशनुदी है, तू क्या चाहता है। तकदीर में जो लिखा है तो लिखा है, तकदीर तो लिखने वाला अल्लाह है, तकदीर को मिटाने वाला भी अल्लाह है। लेकिन अपने आप को तो इतना बुलंद कर ले, इस कदर मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को ढाल ले, गुलामी के साचे में। इधर दिल में ख्याल आए, उधर तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इधर हाथ भी ना उठने पाए, जो तू चाहता है अल्लाह वो सारी नेमतें तुझको अता फरमा दे। अब मैं मत पूछें कि अल्लाह कहां है, बल्कि गरीबान में झांक के देखें कि आप कहां हैं, आप कहां हैं, आप कहां खड़े हैं, आपके घर का माहौल कहां खड़ा है, आपका कल्चर कहां खड़ा है। हुजूर का तो अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि यूरोप का एक दानिश्वर क्या कहता है, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान का 1 लाख पढ़ा लिखा आदमी जिनके पासंग के बराबर नहीं है। इतना बड़ा दानिश्वर ने आज से 50 साल पहले क्या कहा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मकाम तो इतना बुलंद है कि अगर दुनिया के लोग अपने मसाइल का हल करने के लिए हुजूर के पास आ जाए, उनके गाइडलाइंस की रोशनी में अपने प्रॉब्लम्स का हल करना चाहे, बर्नार्ड शॉ कहता है सारी दुनिया अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के मसीहा का नाम नहीं है, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। जो भी इंसान मुस्तफा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पनाह लेगा, भले ही कोई काफिर हो, जन्नत वहां नहीं मिलेगी, मगर दुनिया का प्रोग्रेस, दुनिया की तरक्की उसको मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा के कानून पे अमल करने में दोनों जहान की भलाई है। अगर काफिर मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, संजीदगी से, मेहनत से, जद्दोजहद से, सब्र से काम ले, तो जापान जैसा तबाहशुदा मुल्क
वह दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन जाए। अगर नबी का गुलाम जद्दोजहद जहद मुसलसल इस शगल से काम ले तो जन्नत तो वहां मिलेगी, तरक्की यहां मिलेगी, माली मदद यहां मिलेगी, क्योंकि जो दुनिया की तरक्की के तकाजों को फुलफिल करेगा वो भिखारी नहीं बनेगा, वह मोहताज नहीं रहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, मुंतजिर रहेगा आसमान से खजाना उतर जाए, जमीन से कोई खजाने की हांडी निकल जाए, ना कभी खजाना हांडी निकलने वाली है ना खजाना उतरने वाला है। यह सारी जिंदगी भिखारी बन के रहेगा, एक एक पैसे को तरसता रहेगा। दुनिया की खुशहाली के लिए भी मुस्तफा के पैगाम अमल को अपनाना होगा। सरकार दो जहां ने जो जहद मुसलसल का मैसेज दिया है, बेकारी से बचने का, मेहनत करने का, लगनशीलता का, जद्दोजहद का, पंक्चुअलिटी का, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, अगर कौम मुस्लिम उस पर अमल करे तो जापान पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे हो जाएगा। मुसलमान अगर उस पर अमल करे तो जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की खुशहाली भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का का बीज खेत में डाले ही नहीं और तमन्ना करे कि साहब मकई की फसल उपज के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समंदर की सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है। सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से, मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान 7 समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है द स्टोरी ऑफ जापान, उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई। लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था। हिरोशिमा
हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था, दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो मैंने टोक्यो, जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया, जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौन से लोग सीख ले, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया, जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे, यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में है, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें, सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। कहना है, तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें तोड़ने नहीं आती हैं, मुसीबतें जगाने आती हैं, मुसीबतें हौसला देने आती है। तो मौजूदा मुसीबत को, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार मत हो जाइए, मौजूदा मुसीबत को जागने का एक जरिया जापानी कौम इस्लाम का मुताला करके सब्र से आज तरक्की करी है। हमारे मजहब में तो हर कदम कदम पे सब्र है, बहादुरी है, शुजाअत है, सखावत है, इल्म है, अमल है, कनात है, तवक्कुल है, बेनियाजी है, मेहनत है, जज्बे शहादत है। ये सारी बातें हमारे यहाँ, सारी क्वालिटी मौजूद हैं। अगर सरकार दो जहां की सच्ची मोहब्बत, सरकार दो जहां की तालीमात पे अमल हो, ये मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। आंधी हमेशा रहती है क्या, तूफान हमेशा रहता है क्या? न ये आंधी रहेगी, न ये तूफान रहेगा, न ये मुसीबत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। मगर क्या रहेगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को
اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔